student. In this video lecture we will talk about the catabolism of amino acid. आप देखिए यहाँ पर हमारे पास amino acid, these are actually the monomer or the smaller unit from which the protein that is formed. So this is actually the monomer of the प्रोटीन। तो आप देखिए हमारे पास ये अमीनो एसिड का जनरलाइज स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास एमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। तो दिस इज ऑल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। तो अब तक कि जब भी हम कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड को पढ़ते हैं तो ये हम डिवाइड करते हैं टू स्टेजेस में, यानी ये जो अमीनो एसिड का जो ब्रेकडाउन है ये टू स्टेजेस में होते हैं। एक किस्म का कैटाबॉलिज्म हमारे पास है द अमाइनो ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट किस्म का जो ब्रेकडाउन है अमीनो एसिड का वो हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्केलेटन है। तो अब देखिए हमने जो ओवरऑल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का ड्रा किया, तो यहाँ पर हमने इस अमीनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक अमाइनो ग्रुप जिसकी ब्रेकडाउन इस तरह से होता है, दूसरा हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है द अमाइनो एसिड, इसका हम कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्केलेटन। तब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है तो इसका कैटाबॉलिज्म यानी इसका ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। तब देखिए ये जो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो ग्रुप है तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रांस एमिनेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी एमिनेशन, फिर डी एमिनेशन की रिजल्ट में हमारे पास एमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास एमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर में। तो किस तरह से इसके ट्रांसपोर्ट हो जाती है अमोनिया के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में थ्रू ए प्रोसेस दैट इज यूरिया साइकिल। सो दिस इज ऑल द ओवरऑल कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट आप देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो अब देखिए ये जो कार्बन स्केलेटन है इसकी भी कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो किस तरह से, तो ये जो कार्बन स्केलेटन है इससे इनमें क्या बनता है, इस बेस पर हमने अमीनो एसिड को डिवाइड किया है थ्री कैटेगरी में मेनली। तो आप देखिए फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है जो अमीनो एसिड है वो क्या बनाता है, वो प्रिकर्सर ऑफ द ग्लूकोज जो बनाता है, यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसके ब्रेकडाउन की रिजल्ट में क्या बनते हैं, प्रिकर्सर ऑफ द ग्लूकोज बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। ये इसमें हमारे पास पायरोवेट है एंड क्रेब्स साइकिल का जो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस है वो आते हैं यहाँ पर ग्लूकोजेनिक कैटेगरी में। नेक्स्ट जो कि हमारे पास अमीनो एसिड है जो कि मेनली बनाता है एसिटाइल को एंजाइम ए एंड एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए, ये दो सब्सटेंसेस इसकी ब्रेकडाउन की रिजल्ट में बनते हैं। तो ऐसी किस्म के अमीनो एसिड को हम कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज की प्रिकर्सर भी बनाते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास बनाते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए एंड एसीटो एसिटाइल को ए, ये दोनों बनाते हैं। तो ऐसी किस्म की अमीनो एसिड को हम जिस कैटेगरी में डाल देते हैं उसे हम कहते हैं बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। अब देखिए ये ओवरऑल सनेरियो है कि किस तरह से अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इस फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है ट्रांस एमिनेशन, इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन स्केलेटन किस तरह से होते हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंड द फॉलोइंग लेक्चर्स में। तब देखते हैं ट्रांस एमिनेशन किस तरह से होता है, अमीनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन कैसे होता है। So the first one, that is catabolism of amino group, it mainly include the first step that is transamination. तो transamination एक्चुअल में है क्या, तो अगर मीनिंग को आप देखिए तो ट्रांसएमिनेशन, ट्रांस मीन ट्रांसफर, एमिनेशन मीन अमाइनो ग्रुप। तो सिंपली ट्रांसएमिनेशन का आप लेटरल मीनिंग ऐसे ले सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, दिस इज मेनली कॉल्ड एज ट्रांसएमिनेशन। डिटेल के साथ डिफिनेशन को भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये डिफाइन किया जाता है। तो ये जो ट्रांस एमिनेशन है इसे डिस्कवर किया है ब्रोनस्टीन एंड क्रिसमैन इन 1947 में। ये जो ट्रांस एमिनेशन ये दो साइंटिस्ट ने 1947 में डिस्कवर किया। तब देखिए हम प्रॉपर तरीके से ट्रांस एमिनेशन की डिफिनीशन करते हैं कि ट्रांस एमिनेशन क्या है एक्चुअल में। तब देखिए हमारे पास ट्रांस एमिनेशन, इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन in which the amino group of one amino acid is transferred to the keto acid, resulting in the formation of new amino acid and new keto acid. अब ये सारा का सारा डिफिनीशन क्या कहते हैं, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ट्रांस एमिनेशन में एक्चुअल में क्या है।
तो आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन है जो कि मेनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होती है, जाती है। तो ऐसी किस्म की रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है, जबकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब देखिए हमने एक अमीनो एसिड को लिया, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है। इस ये अमीनो एसिड हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर ड्रा किया कि ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस अमीनो एसिड में हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है NH2। वी शो दिस अमाइनो ग्रुप इन द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है द कीटो एसिड। तो ये स्ट्रक्चराइज स्ट्रक्चर मेनली कीटो एसिड का है। तो होता क्या है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम ट्रांस एमिनेस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रांस एमिनेस एंजाइम क्या करता है, वो मेनली इस अमीनो एसिड ये तो इस अमीनो एसिड से क्या करते हैं, इस अमाइनो ग्रुप को रिलीज करता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है प्रोडक्ट हमारे पास, जब इस अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है तो ये अमीनो एसिड हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में हमारे पास न्यू कीटो एसिड बनता है, जबकि ये जो हमारे पास कीटो एसिड है तो ये कीटो एसिड जब इस अमाइनो ग्रुप को क्या करता है, गेन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है न्यू अमीनो एसिड में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास एक अमीनो एसिड जब क्या करता है, ये डोनर है क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है। ये हमारे पास कीटो एसिड ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट क्या करता है, इस अमाइनो ग्रुप को क्या करता है, गेन करता है। तो नॉर्मली जब ट्रांस एमिनेस एंजाइम एक्ट करता है ऐसे दो अमीनो एसिड पर जो कि मेनली अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है, और दूसरा हमारे पास जो कीटो एसिड है वो अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास ये जो अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यू कीटो एसिड में, जबकि हमारे पास कीटो एसिड जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाता है न्यू अमीनो एसिड में। तो अब देखिए ये कीटो एसिड ने अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट किया तो ये न्यू अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो आप यहाँ से इस एग्जाम्पल को डिफिनेशन पर अप्लाई करें तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एरो शो करता है कि ये किस किस्म का रिएक्शन है, ये मेनली रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है और ये जो प्रोडक्ट है ये अगेन इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। तब देखिए यहाँ पर जो डोनर अमीनो एसिड है तो इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है, इट्स ट्रांसफर टू कीटो एसिड। तब देखिए यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है अमीनो एसिड से, किधर जाता है, वो हमारे पास एक्सेप्ट करता है कीटो एसिड। तो यहाँ पर हमने जो रिसिपिएंट की बात की तो ये हमारे पास कीटो एसिड है, ये क्या करता है, ये अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है, तो इसकी रिजल्ट में ये जो ये जो हमारे पास कीटो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू अमीनो एसिड में, और जो हमारे पास ये जो अमीनो एसिड एक्सेप्ट है आफ्टर द लूजिंग ऑफ अमीनो ग्रुप इट कन्वर्ट इनटू द कीटो एसिड। सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांस अमीनो एसिड, दिस इज द एग्जांपल। नाउ अब हम प्रॉपर तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं और इससे रिलेटेड कि एक मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का ट्रांस एमिनेशन का मैकेनिज्म क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल को हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस एमिनेशन में डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट है जो कि मेनली रिलेटेड है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन से। तो आप देखिए हमारे पास ये जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है तो दिस इज मेनली परफॉर्म बाय ट्रांस एमिनेस एंजाइम। तो यहाँ पर देखें तो ये जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम कहते हैं ट्रांस एमिनेस एंजाइम। यहाँ पर जो स्पेसिफिक ट्रांस एमिनेस एंजाइम है यहाँ पर हमारे पास अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक ट्रांस एमिनेस एंजाइम दैट इज एबल टू परफॉर्म द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेन रिलेटेड है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन से, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ एन इनिशियल पॉइंट फॉर द एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म। अब देखिए ये जो ट्रांस एमिनेशन है दिस इज एक्चुअली द इनिशियल पॉइंट फॉर द एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म। इससे फर्दर हमारे पास डी एमिनेशन होती है, फिर हमारे पास एमोनिया बनता है और फिर अमोनिया हमारे पास यूरिया साइकिल में क्या होता है, उससे हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ट्रांस एमिनेस जो कि हमारे पास क्या करता है, ये ट्रांस एमिनेशन ये एंजाइम क्या करते हैं, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ट्रांस एमिनेस एंजाइम इसके लिए क्या होते हैं, एक विटामिन B6 रिक्वायर्ड यानी को एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं इसके एक्टिविटी के लिए। तो ये जो को एंजाइम है उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सल फॉस्फेट। पैराडॉक्सल फॉस्फेट इट इज़ एक्चुअली विटामिन B6। तो विटामिन B6 हमारे पास क्या है, यहाँ पर एज ए को एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर द ट्रांस एमिनेस एंजाइम विटामिन B6।
तब देखिए ये जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, ओनली द शफलिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है, यानी एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में सिर्फ क्या होता है, अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर यानी शफलिंग हो जाती है अमॉन्ग द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास एमोनिया फार्मेशन डज नॉट टेक प्लेस बाय ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। तो अमोनिया की जो फार्मेशन है वो मेनली हो जाता है डी एमिनेशन की रिएक्शन की रिजल्ट में हमारे पास एमोनिया की फार्मेशन हो जाती है। यहाँ पर ओनली द शफलिंग ऑफ द अमाइनो ग्रुप यहाँ पर होता है। तब देखिए ये जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है तो ये हमारे पास जो अमीनो एसिड है तो ऑल अमीनो एसिड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ट्रांस एमिनेशन। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन को शो नहीं करते। जैसे हमारे पास लाइसिन है, थ्रेओनीन है, प्रूलिन इन अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सीफ्रूलिन। तो दीज आर द अमीनो एसिड दैट इज अनएबल टू परफॉर्म द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। so there are the some point that is mainly related to the transamination reaction। तब देखिए हमने जो बात की कि किस तरह से ट्रांस एमिनेशन होता है, तो मेनली ये जो ट्रांस एमिनेशन है तो ये मेनली इसके मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से होता है। तब देखिए ये जो ट्रांस एमिनेशन है ये मेनली 2 स्टेजेस में होते हैं, यानी 2 स्टेप में ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन ऑकर होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, द ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप टू द पायरिडोक्सिल फास्फेट टू फॉर्म पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट। फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, जो हमारे पास अमीनो एसिड है तो इस अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है हमारे पास पीएलपी यानी को एंजाइम में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। तो ये पायरिडोक्सिल फॉस्फेट जब ये अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं, गेन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं कि द अमाइनो ग्रुप ऑफ द पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोएंजाइम है यहाँ पर हमारे पास पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट बनाता है, तो इससे क्या होता है, तो इससे अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है कीटो एसिड में। जब ये अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास न्यू अमीनो एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हो जाती है। और जबकि हमारे पास ट्रांस एमिनेज एंजाइम और जो इसका कोएंजाइम है वो हमारे पास एट द एंड रीजनरेट हो जाती है। तो दिस इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म थ्रू विच द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन ऑकर। तब देखिए हमने स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया तो इस 2 स्टेप को हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होता है। तब देखिए हमने मैकेनिज्म में पढ़ा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज एलानिन। तो ये एलानिन का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है तो दिस अमाइनो ग्रुप क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर जाता है ये अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है कोएंजाइम दैट इज पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, जो कि हमारे पास विटामिन B6 है। तो ये इस एलेनिन से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो कि यहाँ से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है कोएंजाइम में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर स्पेसिफिकली, तो इसे हम कहते हैं ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को रिलीज़ कर देता है। तो ये अमाइनो ग्रुप जो कि रिलीज़ हुआ है तो ये गेन करता है हमारे पास जो कोएंजाइम है दैट इज़ PLP पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। तो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया है तो ये आगे क्या होता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप एलानिन से रिमूव कर दिया गया है थ्रू द बाय दिस एंजाइम दैट इज ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। तो ये PLP कन्वर्ट हो जाता है बाय टेकिंग दिस अमाइनो ग्रुप इनटू द पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट। तो ये कन्वर्ट हुआ है पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट में। तो नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारे पास मैकेनिज्म में नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमारे पास इस पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट से क्या किया जाता है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है कीटो एसिड में, और इसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास न्यू अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। तब यह देखिए यहाँ पर हमारे पास कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि कीटो एसिड है। तो यहाँ पर आप जहन में याद रखिए कि हमारे पास जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास मेनली पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड पेयर ऑफ कीटो एसिड दे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट है यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है कीटो एसिड में, और कीटो एसिड में जब ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये कीटो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास न्यू अमीनो एसिड में। तो यहाँ पर ये कीटो एसिड है, यहाँ पर पायरिडोक्स एमाइन फास्फेट जो कि कोएंजाइम है, इससे अमाइनो ग्रुप को इस कीटो एसिड ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इसे एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू अमीनो एसिड में। तो आप सिंपली ये जो 2 स्टेप मैकेनिज्म थी वो हमने एक्सप्लेन की किस तरह से एक एलानिन से हमारे पास बन गए कीटो एसिड, और जो
जो हमारे पास पायरोवेट थी, पायरोवेट जो कीटो एसिड हमारे पास कन्वर्ट हुआ न्यू अमीनो एसिड में। तो दिस इज द 2-step mechanism of the transamination reaction. So this is all about the transamination reaction. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएमिनेशन। थैंक यू सो मच।